ज़्यादातर लोग रात को ड्राइविंग करना पसंद करते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर अक्सर रात को ही सफ़र करते हैं और उनके साथ कभी कभार ऐसी चीज़ें और ऐसे हादसे हो जाते हैं। अगर वो ज़िंदगी भर भी भूलना चाहें तो वो भूल नहीं सकते। ऐसी कहानी मैं आज एक ट्रक ड्राइवर की लेकर आया हूँ। ट्रक ड्राइवर राजेश, जिसका साथी राजू, दोनों का काम माल लोड कराकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता था। राजेश ने आज भी वैसे ही किया। उसे राजस्थान निकलना था। उसने अपना माल गाड़ी में डाला और राजू के साथ अपने सफ़र पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उनको रात हो गई तो उन्होंने एक ढाबे पर गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोककर उसने खाना खाया और आराम से ट्रक चलाने के बारे में सोचने लगा। उसे जितना जल्दी वो सामान लोड करना था उतना ही जल्दी उसे वापस भी आना था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा जितना जल्दी माल लोड करोगे, जितना जल्दी माल तुम उस स्थान पर पहुंचाओगे जहां आपको जाना है, उतने ही ज़्यादा पैसे आपको मिलते हैं। ऐसा ही राजेश सोच रहा था। राजेश ने राजू से कहा, अरे यार राजू, एक बात बता, अब हमें राजस्थान निकलना है। अब मेरे को यार शॉर्टकट रास्ता चाहिए जहां हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो राजू ने कहा, एक काम करते हैं ना भाई, मोबाइल की लोकेशन ऑन करते हैं और यहाँ जो शॉर्ट रास्ता होगा वहाँ से निकलते हैं। तभी राजू ने अपना मोबाइल निकाला और जहाँ उन्हें पहुँचना था वहाँ की लोकेशन डाली। लोकेशन के अंदर एक शॉर्ट रास्ता दिखाई दे रहा था जो बस यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर ही बता रहा था। उसने सोचा कि यार क्यों ना इस शॉर्ट रास्ते से चले। अगर हम लॉन्ग रास्ते से चलेंगे तो कम से कम 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेगा और हम शॉर्ट से निकलते हैं तो करीब 30 से 35 किलोमीटर हमारा बच जाएगा। दोनों ने जल्दी से खाना खाया और उस शॉर्ट रास्ते की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें काफ़ी अंधेरा नज़र आने लगा, क्योंकि जहां वो शॉर्ट रास्ते से निकल रहे थे वो एक जंगल के बीचों बीच से जा रहा था। वो दोनों थोड़ा बहुत डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी बचपन में ऐसी कहानियां सुनी थी कि अक्सर शॉर्ट रास्ते काफ़ी लॉन्ग पड़ जाते हैं। दोनों के दोनों आराम से गाने चलाकर सुने जा रहे थे और अपना सफ़र काट रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक औरत दिखाई दी। यह देखकर ट्रक ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही राजू ने कहा, अरे भाई क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तभी राजेश ने राजू को सामने इशारा करते हुए कहा कि यार देख, वो औरत यहाँ पर क्या कर रही है इतनी रात को? राजू ने जैसे ही देखा तो उसे भी वही औरत दिखाई दी। राजू ने राजेश से कहा, यार भाई एक बात बताऊँ मैं, ये कोई चोर वगैरह हो सकता है, क्योंकि तुम्हें खुद को भी पता है कि सुनसान इलाके में कोई भी औरत ऐसे नज़र नहीं आएगी। तो एक काम कर, ट्रक स्टार्ट कर और यहाँ से आगे निकलते हैं। दोनों ने वैसा ही किया। राजेश ने ट्रक स्टार्ट करा और आगे निकल गया। वो महिला हाथ देती रही, लेकिन राजेश ने ट्रक रोका ही नहीं। वो जब निकल गई तो राजेश ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, यार राजू तू सही कह रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। दोनों आपस में बात करे जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक से जो औरत कुछ देर पहले दोनों को दिखाई दी थी, वो औरत फिर से दोनों को दिखाई दी। यह देखकर राजू और राजेश की जान हलक में आ गई। दोनों बेहद डर चुके थे और वो अब ये सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ से कैसा निकला जाए। राजेश ने फिर से ट्रक को स्पीड से आगे निकाल दिया और वो औरत फिर से पीछे निकल गई।
यह देखकर दोनों के दोनों की जान फिर से नॉर्मल आ गई। दोनों अब ये सोच रहे थे कि आखिरकार उनके साथ ये हो क्या रहा है। राजेश राजू से कह रहा था कि यार, ये शॉर्ट रास्ता हमें बहुत ही बड़ा और महंगा साबित होने वाला है। हमने गलत टर्न ले लिया, इससे अच्छा था कि हम लॉन्ग टर्न से ही चलते। राजू भी राजेश की बात से सहमत होते हुए कहा कि यार भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आगे से कभी भी शॉर्ट रास्ते पर नहीं आऊँगा। लेकिन दोनों को अब उस चीज़ का एहसास नहीं था जो उनके साथ होने वाला था। अचानक से कोई ट्रक के आगे आ गया और राजेश ने एकदम से ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाते ही राजेश और राजू काफ़ी घबरा गए कि उन्हें लगा कि उन्होंने किसी को ठोक दिया है, या तो कोई जानवर या फिर कोई इंसान। राजेश राजू की तरफ देख रहा था और राजू राजेश की तरफ। दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं, यार शायद किसी ने हमारी गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे दी, हमें उतरकर देखना चाहिए। राजू राजेश से कह रहा था, हमें उतरकर नहीं देखना चाहिए, हमें यहाँ से सिर्फ निकलना चाहिए। लेकिन राजेश ने कहा कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे। राजू राजेश को कह रहा था कि भाई, मेरी माने तो हमें नहीं उतरना चाहिए। लेकिन राजेश ने राजू की बात नहीं मानी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। राजेश को उतरता देख राजू भी अब ट्रक से नीचे उतरा और वो इधर उधर देखने लगे। दोनों को ने जब नीचे ट्रक के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। राजेश जल्दी से ट्रक में बैठा और राजू से कहने लगा, राजू जल्दी ट्रक में बैठ, जल्दी ट्रक में बैठ। लेकिन राजू की सिर्फ एक चीख निकली और यह चीख सुनकर राजेश काफ़ी घबरा गया। राजेश ने ट्रक से एक लोहे का सरिया निकाला और जिधर राजू खड़ा था उधर जाकर देखने लगा तो राजू को कोई घसीट कर ले जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश ने वो लोहे का सरिया उसके ऊपर वार करना चाहा, लेकिन वो सरिया उसके आर पार निकल गया। यह देखकर राजेश बेहद ज़्यादा डर गया और राजू काफ़ी ज़ोर से कह रहा था, प्लीज़ राजेश भाई मुझे बचा लो, प्लीज़ राजेश भाई मुझे बचा लो, ये कौन है, शायद शैतान मुझे ये लेकर जा रहा है। लेकिन राजेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। तभी राजेश को याद आया कि उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट है। झट से राजेश ने वो हनुमान जी का लॉकेट निकाला और उस प्रेत की तरफ किया। जैसे ही हनुमान जी का लॉकेट उसने देखा तो अचानक से वो शैतान वहाँ से गायब हो गया। राजू, जो अभी कुछ देर पहले फर्श पर पड़ा हुआ था, वो जल्दी से खड़ा हुआ और राजेश के साथ ट्रक में बैठकर दूर निकल गए। राजेश राजू से कह रहा था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों को ट्रक से उतरना नहीं है। राजू भी यही कह रहा था कि राजेश भाई, हमें यहाँ से बड़ी ही जल्दी निकलना होगा। राजेश जो नॉर्मल से 40-50 स्पीड में चला रहा था ट्रक, अब उसने स्पीड बढ़ाकर 80 से 100 कर दी थी। उसने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा। ट्रक ऊपर नीचे खड्डों की वजह से हो रहा था, लेकिन राजेश एक बेहद ही अच्छा ड्राइवर था। वो कुछ दूर जाकर उन्हें हाईवे नज़र आया और जैसे ही वो हाईवे पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे प्रेत खड़े थे। उस दिन तो राजू और राजेश की जान बच गई। उस दिन के बाद राजेश और राजू ने ये कसम खा ली कि कभी भी हम शॉर्टकट रास्ते को नहीं अपनाएंगे। ये तो हनुमान जी की कृपा रही कि राजू बच गया, वरना उसके साथ बेहद ही बुरा हादसा हो सकता था।